चैम्प्स, कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग हट के बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई हो रही है, हमारी बोर्ड्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, सितंबर एंड हो गया है, ठीक है, फाइन। अब जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो कभी कभी होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, लाइक याद करने में या कॉन्सेप्ट समझने में बहुत टाइम ले रहे हैं। आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ऑल द सब्जेक्ट्स, तो टाइम लग रहा है, टाइम कम बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए, और टाइम कॉन्सेप्ट को लर्न करने या अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम जो है वो काफ़ी लग रहा है। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगी जिससे फॉलो करके आप किसी भी कॉन्सेप्ट को इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं कुछ बताने वाली कि आप ये कर लो और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा करके कर लो, बिकॉज आई नो कि बहुत कम परसेंटेज में जो स्टूडेंट हैं वो सारी चीज़ों को फॉलो अप करेंगे। तो मैं आपको कुछ सिंपल सी चीज़ें बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगी। छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना, छोटी छोटी टेक्निक्स को फॉलो करके आप एक बड़ा गोल अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी ना, जब आप किसी भी गोल को अचीव करना है, अभी आपका जो गोल है वो क्या है? क्लास 10th बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम, देखो हर एक एग्जाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपको ये बताने वाले हैं कि ठीक है, मार्क्स विल नॉट डिफाइन यू, मार्क्स ठीक है कम आ गए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। बट जब आप एक अच्छा स्कोर करोगे ना, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस अप होगा, ठीक है। फिर वो आपको मोटिवेट करेगा कि हम आगे भी लाइफ में 11th है, 12th है, या आप कोई भी एग्जाम दोगे, कोई भी जॉब के लिए जाओगे, वो जो मार्क्स आपको मिले हैं वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा कि हम लाइफ में कोई भी अचीवमेंट है, कोई भी गोल है, उसे इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि हमें लोगों को दिखाना है या फिर हम मार्क्स ले आएंगे तो अच्छा एडमिशन मिलेगा, नॉट बिकॉज ऑल दिस रीज़न। आपको अपने लिए करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो, आपका जो गोल है वो और ज़्यादा बढ़े। ऐसा नहीं है कि आपने छोटे छोटे गोल किए, छोटे छोटे गोल को जब आप कंप्लीट कर लोगे तो दैट विल हेल्प यू टू अचीव एक बहुत बड़ा गोल लाइफ में, ठीक है। तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये सारे कॉन्सेप्ट को सीखना। तो मैं आपको कुछ टेक्निक बताऊंगी, इसमें छोटी छोटी टेक्निक है, छोटी छोटी चीज़ों को आप फॉलो करो, और इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करोगे, जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हो। तो माई ओनली मोटिव इज़ दिस कि मैं आपको क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम तो क्रैक करा ही दूँ, ठीक है, जो कि आप खुद करोगे, मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है। और इसके अलावा भी लाइफ में जो आपके बहुत सारे गोल्स होंगे, बहुत सारे टारगेट्स होंगे, उसमें भी ये टेक्निक आपके काम आए ताकि आप बोर्ड एग्जाम तो क्रैक करो और बाकी टारगेट्स भी क्रैक करो। सो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को। तो ये हम लेकर आए हैं आपके पास मेटा लर्निंग टेक्निक, ठीक है, कि कोई भी चीज़ आप बहुत जल्दी से और स्पीडली सीख जाओ, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज टीच टू लर्न। ये फाइमन टेक्निक है, ठीक है। तो आपने ये वर्ड सुना भी होगा, आई एम श्योर, बहुत जगह, या कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सिंपल सा टेक्निक है, सिंपल सा टेक्निक ये है कि आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक, अब आपको पता करना है कि ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से आ गया कि नहीं। उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप वो कॉन्सेप्ट जा करके किसी को पढ़ा दो, ठीक है। अब हो सकता है वो आपका छोटे भाई बहन हो, या कोई छोटे भाई बहन नहीं है तो आपके पास आपका कोई फ्रेंड हो, है ना, उसको आप पढ़ा दीजिए, या फिर कोई नहीं है, आपके पेरेंट्स अवेलेबल हैं तो आप उनको वो कॉन्सेप्ट पढ़ा दो, ठीक है। सपोज आपने क्या पढ़ा
आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ी, या आपने बायोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ा, या आपने एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ा, आप वो जा कर के जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे अपने किसी भी एक सदस्य को जा कर के पढ़ा दो, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आप अपने सिबलिंग्स को पढ़ा दो छोटे, ठीक है। तो वो क्या, अगर आप पढ़ा ले जा रहे हो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। आप पढ़ा ले जा रहे हो, आप कहीं अटक नहीं रहे, आप कॉन्सेप्ट को इजीली एक्सप्लेन कर पा रहे हो, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आपको आ गया है, और सिर्फ रटा नहीं आपने, वो आपके दिमाग में आ गया है, ठीक है। तो जब आप पढ़ा लोगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अरे वाह ये तो मुझे आ गया, है ना। और बहुत बार आप खुद ये करते हो, जब एग्जाम पास आता है तो आप क्या करते हो, कुछ टॉपिक्स आपको टीचर से नहीं समझ में आता, आपका कोई फ्रेंड आपको वो टॉपिक समझा देता है, तो आप ये सोचो कि उस फ्रेंड को वो टॉपिक कितने अच्छे से समझ आया होगा कि वो आपको वो टॉपिक समझा दे रहा है, इसका मतलब उसने अच्छे से उस टॉपिक को समझा है। तो दिस इज द वेरी गुड टेक्निक टू नो कि कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो हमको अच्छे से समझ आ गया है या नहीं। तो हमेशा जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है, अगर आपके पास कोई नहीं है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और एज्यूम योरसेल्फ एज अ टीचर और उसे एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो अगर आप ये करते हो तो आप जब एक बार आपने पढ़ा, एक बार आपने पढ़ाने के लिए उस चीज़ों को बोला, आपने लिखा, तो वो उससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको वो कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इजी थी, अच्छी थी, एंड ये बहुत सारे बच्चे एक्चुअली करते भी हैं, ठीक है। बच्चे नहीं, बहुत सारे लोग इस टेक्निक को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरलीविंग प्रैक्टिस, ठीक है। टर्म्स जो हैं हो सकता है आपने सुना ना हो, लेकिन चीजें आप जानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया टेक्निक मैं बता रही हूँ जो कभी किसी ने नहीं सुना, नहीं, मैं नॉर्मल सी टेक्निक बता रही हूँ जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उससे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे आपने डिसाइड किया कि हम 3 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, आपका स्कूल ओवर हुआ, आपने डिसाइड किया कि आप 3 घंटे जाकर के पढ़ोगे। अब आपने क्या किया, 3 घंटे आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हो, ठीक है। आपने केमिस्ट्री उठा लिया या मैथ्स उठा लिया, आप कह रहे हो कि यार ये मेरे को नहीं आता, आज मैं ये पूरा पढ़ूंगा। आप 3-4 घंटे वही टॉपिक, वही कॉन्सेप्ट या सेम सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो, ठीक है। ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको छोटा छोटा सा पोर्शन टाइम का सेट करना है, ठीक है। उस छोटे छोटे पोर्शन में आपको टॉपिक, कॉन्सेप्ट या सब्जेक्ट चेंज करते रहना है, क्योंकि जब आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को बार बार लगातार 2-3-4 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका माइंड भी सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट मतलब कि अब आपके दिमाग ने बोल दिया कि ये कॉन्सेप्ट बस हो गया, अब नहीं समझ आ रहा। जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ाऊं और मैं आपको 2 घंटे पढ़ाए, 3-4 घंटे वही सब्जेक्ट में आपको पढ़ाते जा रही हूँ, आप क्या होते हो, बोर हो जाते हो। या आपके स्कूल में क्लासेस लगती हैं तो आपका 30 मिनट्स, 40 मिनट्स या 1 घंटे का एक क्लास होती है, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लगातार आप किसी एक कॉन्सेप्ट या सब्जेक्ट को पकड़ के पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो, तो आपका ब्रेन भी सैचुरेट हो जाएगा, फिर उसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, या समझ में आएंगे तो इजीली दिमाग से निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है, इंटरलीविंग प्रैक्टिस। मतलब आपने टाइम, आपके पास 5 घंटे, उस 5 घंटे को आपने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया कि इतने 1 घंटा या 40 मिनट, 45 मिनट, जितना भी आपकी कैपेसिटी है, इतना हम इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक को देंगे, फिर हम टॉपिक चेंज कर लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद हम सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे। और इस हिसाब से आपको, देखो, आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली उस टाइम इंटरवल में, आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली और आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा। आपका दिमाग भी एक जगह सैचुरेट नहीं होगा कि सिर्फ केमिस्ट्री 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 पढ़े जा रहे हैं, फिर कुछ देर बाद वो सब दिमाग से गायब, ठीक है। आपने केमिस्ट्री भी पढ़ ली है ना, आपने बायोलॉजी का भी पढ़ लिया या कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ लिया, तो आपका दिमाग जब अलग अलग कॉन्सेप्ट को ट्राई करेगा ना, एक आपने थोड़े थोड़े टाइम गैप पे अलग अलग कॉन्सेप्ट ट्राई करवाए, तो दिमाग आपका क्या होगा, सैचुरेट नहीं होगा, और उसमें जो आप दिमाग में भरते जाओगे ना कॉन्सेप्ट, वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकेंगी, ठीक है।
तो इस हमें क्या करना है, रिटेन पावर को अच्छे से करना है, रिटेनिंग कैपेसिटी आपकी ब्रेन की अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप ये टेक्निक फॉलो करोगे तो आप जो भी कॉन्सेप्ट कर रहे हो उससे आपके ब्रेन में वो टॉपिक्स या वो कॉन्सेप्ट रिटेन रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया कि रिवीजन इज द की, आपको रिवीजन अच्छे से करना है। आपने एक बार टॉपिक कर लिया ठीक है, बट अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो आपने वो टॉपिक किया नहीं किया बराबर। ठीक है, तो आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन की जो एक बहुत अच्छी टेक्निक है वो एक्टिव रिकॉल है। जैसे आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, अब आप फ्री टाइम में, ठीक है, जब आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो आप ऐसे आंखें बंद करो या आप ऐसे नॉर्मली बैठो और उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश करो। ठीक है, उसको इंटर रिलेट करने की कोशिश करो, बिना कोई बुक देखे, बिना कोई नोट्स देखे, अपने आप में, जैसे विजुअलाइजेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, आपने ऐसे आंखें बंद की और एक्टिव रिकॉल कर रहे हो कि आज मैंने केमिकल रिएक्शन में ये पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव जो है एलिमेंट है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, हमने कॉपर सल्फेट में Fe डाला, Fe ने कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके FeSO4 बनाया। तो आप इस तरीके से अपना एक्टिव रिकॉलिंग करते रहो, विदाउट नोट्स देखे, विदाउट बुक्स पलटे, आप करते रहो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने रिवीजन करने का सिर्फ एक तरीका है कि फिर से कॉपी उठाएंगे, फिर से नोट्स उठाएंगे, फिर उसको पलटेंगे, नहीं। ठीक है, तो कई बार आप जब ये सोचते हो कि बुक उठाना है, नोट्स उठाना है, नोट्स मिल नहीं रहे, फिर आपका रिवीजन रह जाता है। तो एक्टिव रिकॉलिंग इज वेरी 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 गुड टेक्निक ऑफ रिवीजन। अगर आप इसको करते हो ना तो स्टार्टिंग में मे भी आपको लगे कि यार नहीं हो रहा है इतना अच्छे से, बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपका ब्रेन भी आपको उसी तरीके से कमांड करेगा। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, थोड़ी देर बैठ करके जब आप फ्री टाइम पे आपने उसको फटाफट से दिमाग में एक बार रिवाइज कर लिया, बेस्ट टेक्निक, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कभी भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपने एक बार दिमाग में उस सारी चीज़ों को रिवाइंड कर लिया, बेस्ट टेक्निक है। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपको ना कोई बुक्स उठानी है, ना कोई कहीं जाना है, ना कुछ करना है, एंड आपका रिवीजन हो गया। तो बेस्ट टेक्निक है, ट्राई करना। नेक्स्ट, डेलिबरेट प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस तो आपको करते रहना हमेशा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, वाइल रेगुलर प्रैक्टिस माइट इंक्लूड माइंडलेस रिपीटिशंस, डेलिबरेट प्रैक्टिस रिक्वायर्स फोकस्ड attention and conducted with the specific goals of improving performance। आपको क्या करना है कि जो डेलिबरेट प्रैक्टिस आपको करनी है, क्या प्रैक्टिस करनी है, डेलिबरेट, और इसके लिए क्या जरूरी है, फोकस्ड एंड अटेंशन। ठीक है, फोकस्ड एंड अटेंशन। जैसे प्रैक्टिस आपको ऐसे नहीं करनी कि आपने बुक उठाई और क्वेश्चन, ठीक है ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये सैम्पल पेपर है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप करते जा रहे हो नहीं, फोकस्ड होना चाहिए। फोकस मतलब आप जब हर एक क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आया है, ये क्वेश्चन इतने पुराने साल में भी पूछा गया है। ठीक है, उस क्वेश्चन के आगे पीछे की जितनी स्टोरी है सब आपको याद आ जानी चाहिए। ठीक है, उस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करते करते सेल्फ एनालिसिस भी इंक्लूड करना है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने 10 में से कितने गलत किए, कितने सही किए, और वो जो गलत किए वो क्यों गलत किए, क्योंकि सिली मिस्टेक हो गई थी, या आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा था, या कोई ऐसा चीज़ है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने हैं, खुद को देने हैं कि क्या मैंने गलती करी है जिस वजह से ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाए। तो प्रैक्टिस भी हो गया, सेल्फ एनालिसिस भी हो गया, और वो जब सेल्फ एनालिसिस आप हर प्रैक्टिस सेशन के साथ दोगे खुद को, तो आगे चल के आप वो गलती नहीं करोगे, और जब आगे चल के नहीं करोगे तो वेरी श्योर कि आप एग्जाम में भी उसको रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, तो मेक श्योर आपकी जो प्रैक्टिस हो वो कैसी हो, डेलिबरेट हो। फाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफ कोर्स, विजुअलाइजेशन एंड माइंड मैपिंग। ठीक है, तो ये भी एक रिवीजन का या एक प्रैक्टिस का एक टेक्निक है। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस पूरा चैप्टर की एक समरी आप माइंड मैपिंग में
लिख लो इस तरीके से, ठीक है। आपको बहुत सारे बुक्स में ये ऐसे माइंड मैप्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको मिल जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बट अगर आप मेरे कहने से एक बार ऐसे खुद ट्राई करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपने यहाँ पर कोई भी टॉपिक किया है, जैसे आपने केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक किया है, आपने यहाँ केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक किया है, तो आपने यहाँ लिख दिया केमिकल रिएक्शन। माइंड मैपिंग कर रहे हो, आप टॉपिक कर चुके हो, अब आप ये विजुलाइज कर रहे हो कि हमने क्या क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है, कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ठीक है। और आपने सारी रिएक्शन पढ़ ली, एसिड बेस पढ़ा है, तो एसिड्स क्या होते हैं, ये कौन से लिटमस में कौन सा कलर चेंज कर रहे हैं, आपको विजुलाइज हो जाना चाहिए। इतने अच्छे तरीके से आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको कलर भी विजुलाइज हो जाए, ठीक है। कि हम रेड लिटमस को जब हम बेस में डाल रहे हैं तो वो कैसे ब्लू में चेंज हुआ होगा, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको विजुलाइज हो जाने चाहिए। अगर विजुलाइज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपने उतने फोकस से नहीं पढ़ा, आपका दिमाग अच्छी तरीके से उसको नहीं ले पाया है, ठीक है। अगर विजुलाइज हो जा रहा है, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, ठीक। तो आप इस तरीके से फिर जब विजुलाइज कर लिया, अब आप एक बार ऐसे मैपिंग कर लो, केमिकल रिएक्शन, फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, आपने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, ठीक है। या तो मैं एक तरीका बता रही हूँ, आप डिस्प्लेसमेंट में एक एग्जांपल लिख दिए, आपने यहाँ कॉम्बिनेशन लिख दिया कि हमने कॉम्बिनेशन में ये पढ़ा था, यहाँ एक एग्जाम्पल लिख दिया। फिर यहाँ पर आप डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन वाले लिख दिए, प्रेसिपिटेशन टेक्निक, ठीक है। तो इस प्रेसिपिटेशन टेक्निक इस तरीके से, और इधर कुछ लिख दिया, इधर एग्जाम्पल लिख दिया, इधर एक रिएक्शन लिख दिया, इधर एक पूरा आपका मैप तैयार हो जाएगा। फिर जब आप एग्जाम है, आपका बोर्ड एग्जाम है, उससे 2 दिन पहले आपने फटाफट से क्विक रिवीजन कर लिया, या फिर आप हर दूसरे दिन एक बार पलट के क्विक रिवीजन कर लोगे। ऐसे देखो कितना आसान है, ठीक है। कोई भी चीज आपको जो नहीं याद रहती है, जो आपको लगता है भूल जाता है, चैप्टर का नाम लिख लिया, उससे रिलेटेड ये पॉइंट देखो मेरे को हमेशा भूल जाता है, ठीक है, तो आपने उसको ये लिख लिया। तो जब भी आप इसको पलटोगे, ठीक है, रिवीजन के लिए, तो आपको ये पॉइंट मिल गया कि अरे हाँ ये तो मुझे भूल जाता है, तो फिर आप उसको, आपको आपका दिमाग भी वहीं जगह जाएगा कि ये मेरे को भूल जाता है, इसको मैं एक बार और से कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे ना, तो आप बहुत जल्दी किसी भी कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने इतनी बात की है, ठीक है। मुझे नहीं लगता मैंने कोई रॉकेट साइंस आपको कुछ बताया, छोटी छोटी सी टेक्निक है, ठीक है। बहुत से बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, बहुत से बच्चे करके अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और एक बार जब आपने शुरू कर दिया, मान लीजिए अभी आपने शुरू किया, और फिर वो बार बार आप करोगे, चाहे वो आपका दूसरा कोई एग्जाम है, 11th आएगा, 12th आएगा, फिर आप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, उसमें करोगे, तो फिर ये आपकी जो है लाइफ में प्रैक्टिस बन जाएगी कि आपको ऐसे ही कोई भी गोल को क्रैक करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये 5 टेक्निक आपने ट्राई करी, और ट्राई करी तो वो आपके कितने काम आई, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।